की शुरुआत आखिर कैसे? एक्टिंग क्यों? जी। एक्टिंग इसलिए क्योंकि एक्टिंग मेरा प्रोफेशन नहीं था। बाय डिफॉल्ट आई हैव बिकम एन एक्टर। मैं एक्चुअली एक बिजनेसमैन हूँ और ये 1974 की बात है जब हम खाना खा रहे थे रत्ना पाठक जी के घर पे। मैं, रत्ना जी और एक हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं सुनील शानबाग। तो जब खाना खा रहे थे तो अचानक से दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आए। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग करोगे? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आती एक्टिंग वैक्टिंग। नहीं नहीं, तुम एक्टिंग करोगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आती? अरे मैंने कहा नहीं आती है एक्टिंग। मैं 1974 में 1974 में मैं 19 साल का था। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम एक्टिंग करोगे, मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। तो वो शब्द 1974 के वो शब्द और आज 2021 में जी। वही शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। और मैं यहाँ हूँ आपके सामने एज एज एन एक्टर। लोग मुझे कहते हैं कि तुम सेलिब्रिटी हो, तुम स्टार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मेरा सिंपल सा जवाब है, जी। एक्टर बहुत कम होते हैं, जी। स्टार्स आप तो जानती हैं। जी। तो सर आपने, जैसे मुझे पता है कि आपका करियर जो था थिएटर से स्टार्ट हुआ था और आपको थिएटर मतलब जी बेहद अजीज भी है थिएटर आपको, और थिएटर से जी। स्टार्ट हुआ तो वो सर आपने कैसे, आपकी लाइफ कैसे रही थिएटर में आपको, उसके बाद आप टीवी सीरियल्स में आए, बॉलीवुड में आए, और उसके बाद अब सीरीज में भी आते हैं, तो सर इतना लंबा सफर, उसके बारे में हमें सर एक्सप्लेन करके बताइए। हम बहुत ही मतलब उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि वो क्या चीजें रही हैं आपके थिएटर से, आप कैसे स्टार्ट करा आपने, फिर उसके बाद टीवी सीरियल्स में कैसे कदम रखा, हमें बताएं प्लीज। वही 1974 की बात है जब दुबे साहब, जो जो शख्स जिसका जिसका मैंने जिक्र किया, उनका उनका नाम था पंडित सत्यदेव दुबे। तो वो एक प्ले लिख रहे थे उस समय जिसका शीर्षक था संभोग से संन्यास तक। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम सब लोग इस नाटक में भाग लोगे, काम करोगे स्टेज पे। पहले तो मैं घबरा गया क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी, कभी स्टेज पे गया नहीं था, स्टेज पे कैसे खड़े रहना होता है ये जी। पता नहीं था। लेकिन नसीर साहब थे हमारे साथ, रत्ना जी थी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे उस प्ले में। जी। तो हमने सब ने एक साथ शुरुआत की उस प्ले से और करते 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 मैंने 25 साल दुबे साहब के साथ काम किया। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मान सकता हूं कि मैंने उनके साथ 25 साल काम किया। जी। एक बहुत ही कमाल के टीचर थे। हम्म। एक बात मैं यहाँ कह दूं कि मैं जब टीचर कहता हूं तो ये नहीं समझना कि एक्टिंग सिखाई जा सकती जी। है। जी। एक्टिंग कभी सिखाई नहीं जा सकती, सीखी जरूर जा सकती है। जी, सही बात आपने अगर कहा। आप में, अगर हीबा में कुछ गुण हैं जो मुझे दिखाई देते हैं जी। तो मैं वो आगे बढ़ा सकता हूँ। जी। जी। लेकिन मैं हीबा को ये नहीं कह सकता कि मैं आपको एक पीस भेज रहा हूं, आप प्लीज इसे एनेक्ट करके बताइएगा। जी। वो मुमकिन नहीं है, जी वो बिल्कुल सर। नामुमकिन जैसी चीज है। जी बिल्कुल सर। तो उस दौर से शुरुआत की जब थिएटर थिएटर हुआ करता था। और हिंदी थिएटर तो आप जानती हैं कि बहुत ही कम समय में हम्म। बहुत सारे एक्टर्स हिंदी थिएटर से निकले हैं। कुमुद मिश्रा हैं, आशुतोष राणा हैं, मनोज बाजपेयी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने थिएटर में काम किया और आज यू नो वेयर दे स्टैंड। जी। थिएटर से थिएटर करने के बाद हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त थे विनोद रंगनाथ। अच्छा। वो स्वाभिमान एक सीरियल आया करता था जी। जी। 1994-95 में, हम्म। जो विनोद रंगनाथ और शोभा डे ने लिखा था। महेश भट्ट की कंपनी थी प्लस चैनल, हम्म। डीडी वन पे आया करता था। उसके पहले सिर्फ एक ही सीरियल आया था, शांति। अच्छा। तो स्वाभिमान के लिए मुझे बुलाया गया तो मैं जाके उनसे मिला और उन्होंने कहा कि 25 एपिसोड का रोल है शिशिर जी। हम्म। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 25 एपिसोड हो या 50 हो या 2 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय टेलीविजन डीडी वन शुरू हो ही रहा था।
सैटेलाइट चैनल्स नहीं आए थे जी। उस समय। तो मैं जाके उनसे मिला और उन्होंने कहा कि कल आ जाइए। तो मैं फिल्म सिटी पहुंच गया, मैं और मनोज बाजपेयी पहुंच गए। सारा दिन हमें बिठा के रखा। हम्म। 5 बजे हमें शाम को बुलाया गया कि चलो आपका सीन है। आधे घंटे में वो सीन खत्म हो गया, क्योंकि उस समय हम 3 कैमरा सेटअप यूज किया करते थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हम रात को आपको बताते हैं। अच्छा। तो मैंने मनोज से कहा कि देखो, अगर तुम्हें फोन आए तो मुझे बता देना, मुझे फोन आएगा तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। जी। तो दोनों का सिलेक्शन हो गया उस सीरियल के लिए। हम्म। और हिबा 25 एपिसोड से लेके मैंने कुछ 525 एपिसोड कर दिए अच्छा। उस सीरियल में। अच्छा। वो सीरियल 3.5 साल चला। जी। करीब 900 एपिसोड ऐसे कुछ हुए थे मुझे लगता है। और वो कैरेक्टर बहुत ही फेमस हो गया, मतलब लोग उसे पसंद करने लगे। नापसंद भी बहुत लोगों ने किया, हम्म। क्योंकि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर था उसमें। तो अच्छा। औरतें मुझे यहाँ कॉलोनी में कहा करती थी कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा मत कीजिए बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली द कैरेक्टर वर्क हम्म। फॉर द चैनल, फॉर द सीरियल, फॉर द शो, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। वहां से शुरुआत करते करते फिर राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है सत्या, हम्म। 2002 में। तो अनुराग कश्यप का मुझे फोन आया कि शिशिर एक फिल्म है 10:30 बजे। मैंने कहा नहीं यार, मैं सो रहा हूं, मैं अभी नहीं आता, मैं कल आता हूं। हम्म। कल नहीं, आज ही आओ। तो मैं 10:30 बजे राम गोपाल वर्मा से मिलने गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि कल शूट है, आ जाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाता हूं। एक सीन था, सिर्फ एक ही सीन था हिबा। जी। और उस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने मेन लीड का किरदार निभाया था। अच्छा। और मनोज बाजपेयी वहां से मनोज बाजपेयी हो गए। अच्छा। कमाल के एक्टर हैं। मैंने उनके साथ 1994 में स्वाभिमान किया। उसके बाद खैर वो मैं बाद में आता हूं। हम्म। तो वो सीन हुआ और फिल्म रिलीज हुई। लोगों ने पसंद किया वो सीन, छोटा सा सीन था। वहां से फिल्मों का दौर शुरू हुआ, फिल्मों का सिलसिला